हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं शाम को 5 बजे से आप पढ़ते हैं क्लास 9th की मैथ। तो दोस्तों, हम कुछ दिन रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रिवीजन करें क्लास 9th का शुरू से। उसके बाद फिर हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। आप सभी चैप्टर 3 से आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं आज प्रश्नावली 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का 3 क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यह है चैप्टर 1 संख्या पद्धति। एक्सरसाइज 1.1 हो गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। ये एक्सरसाइज 1.2 है। मैं कृष्ण कुमार शुक्ला, आप के शुक्ला से पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कारण सहित। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं या तो परिमेय संख्याएं होंगी या तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय कैसे होंगी? 2/3 परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? √2, √3, √4, √5। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं। जब इन सभी संख्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं या संग्रह कर लेते हैं, इन सभी संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब एक साथ लिख देते हैं तो ये बन जाता है रियल नंबर। यानी वाकई में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों रियल नंबर हैं। तो संख्या रेखा पर दोनों को दिखाया जा सकता है, परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी दिखाया जा सकता है। तो जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं, ये सब क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। तो रियल नंबर की परिभाषा क्या होगी? परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं क्योंकि यहाँ से रियल, आर से स्टार्ट हो रहा है, रियल नंबर। तो पहले क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। आपको रियल नंबर पता चल गया क्या है। रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए अपरिमेय संख्या है √2, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो प्रत्येक सभी अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्याओं के अंदर होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, हाँ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही तो होती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। अगर यहीं पे प्रत्येक परिमेय लिखा होता तो क्या होता? अगर होता क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तो भी आंसर होता सही। हाँ, तो प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। उत्तर हो जाएगा यस, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, तो जहां लिखा है जहां m इक्वल टू नेचुरल नंबर, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अगर बात करते हैं ये एक संख्या रेखा है, इसका प्रत्येक बिंदु 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो अब अगर ये संख्याएं क्या हैं, अगर 4 की बात करें या 2 की बात करें तो 2 किस रूप में लिखा जा सकता है? √4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर √m की जगह √4 लिखेंगे तो ये संख्या रेखा पर आएगा, संख्या रेखा पर आ गया।
लेकिन संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, अंडर रूट m के रूप में संख्या रेखा पर नहीं है। 3 को अंडर रूट m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु नहीं, कुछ बिंदु ही है, जैसे अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, ये सब अंडर रूट 16 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 4 संख्या रेखा पर है। तो अंडर रूट m का प्रत्येक बिंदु नहीं होगा, केवल कुछ ही बिंदु होंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9। इसका आंसर होगा 9। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही बिंदु अंडर रूट m के रूप में होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर आप ये वीडियो डेमो के रूप में देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करिए, और पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको सारी क्लासेज मिलेंगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर, परिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो गलत कह रहा है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय तो होती है लेकिन परिमेय भी होती है। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो, यानी फॉल्स। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये आपको आंसर में लिखना है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर के सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो आइए देखते हैं धन पूर्णांक क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होते हैं धन पूर्णांक। तो कह रहा है सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। 2 का वर्गमूल निकालते हैं, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्या है? ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय है। अब 3 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या होगा? अंडर रूट 3, ये भी क्या है? अपरिमेय है। अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकालते हैं, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? 2 परिमेय है। 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या सभी धन पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, नहीं। क्या आंसर आया? नहीं, नो। सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ के, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ये अपरिमेय है, लेकिन अंडर रूट 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल क्या है? अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, 2 एक परिमेय संख्या है। लिख दीजिए एग्जाम्पल अंडर रूट 4, इसका वर्गमूल आएगा 2, 2 एक परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल दे दीजिए अंडर रूट 9, अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 3, और 3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो अंडर रूट 9 भी परिमेय है, अंडर रूट 4 भी परिमेय है। तो सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आपका आंसर होगा नो, और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम
नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में 3 दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी अंडर रूट 5 है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। अब जैसे मान लेते हैं ये कोई संख्या रेखा है, तो 1 2 3 4 दिखाना होता है, हम तो बड़ी आसानी से दिखा लेते हैं। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 2 और ये 3, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, ऐसे आगे। तो 1 2 3 आराम से दिखा लेते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं रूट 5 की या रूट 2 की, रूट 3 की, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको कैसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं, आइए देखते हैं। तो अंडर रूट 5 है ये, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर, अंडर रूट 5 को और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 + 1। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यही 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं इसको, जिससे कि ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में बन जाए। ठीक है, तो अगर अब क्या करेंगे, दोबारा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 0 से लेकर के 2 यूनिट तक जाएंगे, 0 से 2 यूनिट पर यहाँ पर है 2, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण पॉइंट 2 पर, जहाँ पर नंबर 2 है यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री ये रहा। ठीक, स्केल की सहायता से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हुआ, 2 सेंटीमीटर। ये वाला 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो ऊपर वाला हम परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चाहे हम यहाँ से नाप कर ले लें, चाहे 1 सेंटीमीटर को यहाँ से काट लें, 1 यूनिट। ठीक, इस तरह से ऐसे नापेंगे 1, और यहाँ से एक आर्क लगा करके इसको कट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कहें या यूनिट कहें, क्योंकि हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माना है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर माना है। अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। ये आपके ऊपर है, इसको 2 सेंटीमीटर इसलिए लिए हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। अब तीसरा काम क्या करेंगे, इसको इस कट से और पॉइंट ए को यानी 0 को मिला देंगे। ठीक, ये जो नंबर लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं, 90 डिग्री। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया, जिसकी ये वाली भुजा कितनी है, 2, ये वाली भुजा 1 है। तो अगर ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाली भुजा कितनी हुई, 1, और ये वाली 2, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ए सी की बात करें, ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी कितना है, ए सी निकालना है। ए बी कितना है, अंडर रूट ए बी 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 1 का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 अंडर रूट 5, यानी ए सी कितना हुआ, अंडर रूट 5, यानी ये वाली भुजा कितनी हो गई, अंडर रूट 5। बस अब आपको नंबर लाइन पर अंडर रूट 5 मिल गया है। उठाएंगे प्रोटेक्टर और इससे यहाँ से रख करके इसको इतना खोलेंगे सी तक। ठीक है, 0 से इस पॉइंट तक खोलेंगे और यहाँ से एक लगा देंगे आर्क इस तरह से। ये अब ये वाला पॉइंट मान लेते हैं पी है, तो ए से लेकर के पी तक ये क्या हो गया, यही अंडर रूट 5 है। तो नंबर लाइन पर अंडर रूट 5 यहाँ आएगा 2 और 3 के बीच में।
√5। तो इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आता है, कोई भी नंबर आता है, मान लीजिए √17 आ गया, √17 आ गया, तो इसको क्या लिख लेंगे 16। ये वैसे क्वेश्चन में नहीं है, हम बता रहे हैं। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो हम इसके लिए आपको बताएंगे, नहीं तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर हम आपको देंगे। तो 4, तो यहाँ पर 4 यूनिट ले लेंगे, यहाँ पर 4 यूनिट ले लेंगे, ऊपर 1 यूनिट लेकर के मिला देंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे, √17 नंबर लाइन पर बन जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस क्लास को डेमो के तौर पर देख रहे हैं, PVR स्टडी चैनल को और PVR स्टडी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। Thanks for watching.